जख्म भरते ही तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजिमा तैयबा मुबैना वालिदैन समेत मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद पुलिस क्रेडिट लेने के लिए बाजियाबी का झूठा दावा करती रही। कल पिम्स में मेडिकल होगा, बुध को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सियालकोट में सौतेली मां ने इंसानियत को शर्मा दिया। घर का काम काज ना करने पर बेटी के बाल काट दिए, आंखों में मिर्चें डालकर तशद्दुद किया। मुल्जिमा गिरफ्तार। मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, आप तैयार हो निकलने के लिए? तैयार हो? और फिर से बताओ। दबाव का हरबा या एहतजाज की तैयारी? इमरान खान का फिर सड़कों पर निकलने का इशारा। फजलुर रहमान को नवाज शरीफ का एजेंट कह दिया। वजीर आजम पर प्रैक्टिस करके करप्शन का माहिर होने का इल्जाम। लीगी रहनुमाओं पर तंज। वो आपने देखी है ना मोटू गैंग, टीवी पे झूठ बोल बोल के उनकी शक्लें बदल गई हैं। इतने झूठ बोले हैं कि उनके माँ बाप उनको नहीं पहचान सकते। आप ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में आसिफ जरदारी रुकावट करार। शेख रशीद ने भी एक और धरने का इंदिया दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से हुक्मरानों का सियासी ताबूत निकलेगा। भावलपुर जलसे में भी बदनज़मी की रवायत बरकरार। खिलाड़ी स्टेज के करीब पहुंचने को बेकरार। खारदार तारों से कारकुनों के कपड़े फट गए, कई जख्मी हो गए। पनामा का शिकंजा जो है वो अब पजामा बन रहा है और इमरान खान और शेख रशीद को जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी महीने में पहना दिया जाएगा। कप्तान और शेख रशीद के लिए तोहफा तैयार। ताज पहने राना सना का मूंछों को ताव, नींद का गलबा। कहते हैं मिलिट्री कोर्स मसाइल का हल नहीं, कारकर्दगी बेहतर नहीं रही, मकासद भी हासिल नहीं हो सके। रातों रात चुपके से हो गए इंतखाबात। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर बन गए। बिलावल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। जमहूरियत के चिराग रोशन। आतिशबाजी का मुजाहरा। एमक्यूएम को बज़ाहिर कमजोर देखकर अगर किसी के मुंह में वो राल आ रही है तो वो जितनी जल्दी उस राल को वापस ले ले उतना ही अच्छा है। कराची फतह करने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी और पीटीआई को गुर बता दिया। वाटर बोर्ड को वसीम अख्तर के हवाले करने का भी मुतालबा। जियालों का भी भरपूर जवाब। जितना एमक्यूएम का वोट है, जितनी उनकी हैसियत है, जितनी उनकी औकात है, वो उनको मुबारक हो। या तो वो 9-0 भी नहीं सकते हैं, वो कहते हैं हम अपना वजीर आला बनाएंगे। फातिमा जीना विमेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सलमान हैदर कहां गए? तहकीकात जारी। पुलिस ने कार से फिंगरप्रिंट्स लेकर नादरा को भिजवा दिए। अहले खाना को जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी। जहलुम के करीब चकवा रोड पर मुसाफिर वैन और कार की टक्कर, 13 अफराद जाम बहक। साहिवाल में ट्रैफिक हादसे ने 4 अफराद की जान ले ली। जिना अस्पताल लाहौर में फर्श पर जाम बहक जहरा बीबी के वर्सा के लिए 10 लाख रुपए इमदाद। वजीर आला पंजाब की कसूर जाकर लवाहिकीन से मुलाकात। रावलपिंडी में अंजुमन ताजरान राधा बाजार के इलेक्शन, अंधाधुंध हवाई फायरिंग। दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन, 2 मुलजिम गिरफ्तार। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद में ग्राउंड पर कब्जा। आई ब्लॉक वालों का मेन रोड को ग्राउंड बनाकर अनोखा एहतजाज। ज़रबे कलम इस्लामाबाद में जुबान, अदब और मुआशरे के उन्वान से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। कई ममालिक से आए अदीबों की शिरकत। सदर ममनून हुसैन ने अवार्ड तकसीम किए। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में नामालूम शख्स ने ट्रक इस्राएली फौजियों पर चढ़ा दिया। 4 हलाक 15 जख्मी, ड्राइवर भी मारा गया। मौसम हो गया औसम। मलका कोसार के हुस्न का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। वज़ीर आज़म की भी मरी आमद, सयाहों की मौज मस्ती।
एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, जो चाहा था वो मिल गया। बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसी बर्फबारी तो और कहीं नहीं होती इस पूरे मुल्क में, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आकर। आसमान से गिरते गालों ने पहाड़ों को दिलकश बना दिया। कागान, नारान, स्कर्दू, बाग में हर चीज को बर्फ ने ढांप दिया। कोयटा की हन्ना झील जमने का खूबसूरत नजारा। डीरबाला में लवारी स्नो जीप रैली का इख्तिताम, फाते खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम, रिवायती रक्स ने माहौल गर्मा दिया, तकरीब में मौसीकी का तड़का। ये ऑस्ट्रेलिया भेजने की तजवीज दे दी, रिटायरमेंट से मुतालिक फैसला वतन आकर करने का ऐलान। इसको बनाने के लिए मुझे 1 साल लगा है। 16 कलर हैं इसके अंदर। ये सोलर पैनल पे भी चल सकता है और 220 बिजली पे भी चल सकता है। म्यूजिक सुनने के लिए ब्लूटूथ, देखने के लिए एलईडी, खतरे में अलार्म ट्रैकर की भी सहूलत। पिंडी के कारीगर ने रिमोट कंट्रोल बेड तैयार कर लिया। गद्दा नरम लेकिन सर्दियों में गर्म। मुख नु सजा के लशका के लाली गल्ला उत्ते चंगी तरह लाके आज मेकअप किट मुका के नैना दे तीर चला के करती हला के जरा न शर्मा के। लाली गल्लाओं से चंगी तरह लाके आज मेकअप किट मुका के बंदरिया बनाओ सिंगार के बाद तैयार। इंटरनेट पर वीडियो का चर्चा। फौजी अदालतों की कारकर्दगी कैसे रही, ये एक अलग बहस है, लेकिन आईएसपीआर का ये बताना है कि मुल्क में फौजी अदालतें आईनी तरमीम के तहत बनाई गई थीं। जब फौजी अदालतें बनाई गईं, तब दहशतगर्दी बढ़ रही थी। मुल्क में मामूल का अदालती निजाम उस वक्त दबाव में था। आईएसपीआर का यह भी कहना है कि जज साहिबान और अदालती निजाम भी दहशतगर्दी का उस वक्त निशाना बन रहा था जब इन अदालतों का कयाम हुआ था। आईएसपीआर की थी स्टेटमेंट पर बात करते अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, मजीद मुंदरजात से आगाह कीजिएगा। जी, एक तो ये बताया गया इसमें कि जो 7 जनवरी को इनकी मुकर्ररा जो तारीख थी, मुद्दत पूरी होने के बाद अब ये अदालतों का जो है काम बंद हो गया है। ये अदालतें अब काम नहीं कर रही। जो दूसरी अहम जो गुफ्तगू की गई और जो बताया गया है कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो एक खास माहौल के दौरान फैसला किया गया था कि जब दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा था और उस वक्त एक आईनी तरमीम के तहत इनका क़याम अमल में लाया गया और जो रवायती अदालती निज़ाम था वो उस वक्त दबाव का शिकार था। ये बताया गया कि 274 केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स को सूबों और वफाक की जानिब से रेफर किए गए थे, जिनमें से 161 केसेस में मुख्तलिफ दहशतगर्दों को जो है वो सजाए मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 12 उनमें से जिनकी एग्जीक्यूट किया गया, जिनको फांसी की सजा दे दी गई, जबकि 113 केसेस में मुख्तलिफुल मियाद जो है वो कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। ये बताया गया है कि इसके अंदर के इस मिलिट्री कोर्ट्स की जो बनाई गई थी और उनके क़याम के बाद दहशतगर्दी की में जो दहशतगर्दों की एक्टिविटी में काफी फर्क आया है। पहला कुछ भी हो, मुल्क में फौजी अदालतें आईनी तरमीम के तहत ही बनाई गई थी। बहुत शुक्रिया इमरान। इससे पहले पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा था कि फौजी अदालतों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। ये अदालतें जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो हासिल नहीं हुआ। मुल्क में फौजी अदालतों की मजीद जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो कोई हल नहीं है और जो मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल रही हैं उनकी कारकर्दगी भी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रही कि जिसके ऊपर कहा जा सके कि उसके बगैर जो है वो सिस्टम चल नहीं सकता। और यहाँ जिक्र उस बच्ची का जिसकी चीखों का बुदावा लगता है होने ही वाला है। तैयबा मिल गई है। मुबैना वालदैन तैयबा समेत मंजरे आम पर आ गए हैं। मुबैना वालदैन ने बच्ची समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। तैयबा के जख्म भर चुके हैं, चेहरे से अब तशद्दुद के निशान भी गायब है। ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस ने रवायती बात की, नंबर बनाने की कोशिश की और बर्मा टाउन से बाजियाब कराने का दावा कर दिया। पुलिस 5 दिन तक बच्ची को ढूंढने में नाकाम रही और मुबैना वालिदैन तैयबा समेत खुद पुलिस के पास पहुंच गए। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में ड्रामाई पेशरफ।
कमसिन तैयबा जख्म भरते ही मंजर आम पर मुबैना वालिदैन समेत थाने में पेश। पुलिस की अपनी नाकामी छुपाने और क्रेडिट लेने की कोशिश। बच्ची को इस्लामाबाद के मजाफात से ढूंढ निकालने का दावा। बच्ची की आंख के ऊपर जख्म, नील का निशान और सूजन खत्म हो चुकी, ताहम हाथ पर बदस्तूर पट्टी बंधी है। पुलिस के मुताबिक तैयबा को लतराड़ रोड पर बर्मा टाउन के एक घर से बरामद किया गया, जहां मुबैना वालिदैन ने उसे छुपा रखा था। दूसरी जानिब जिम्मेदार जराए ने दुनिया न्यूज को बताया कि तैयबा और मुबैना वालिदैन को उसके करीबी अजीजों ने खुद पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मीडिया को बच्ची की बर्मा टाउन से बाजियाबी की गलत इत्तलात दी ताकि वो अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इस रिपोर्ट में भी आपने जाना, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की मुबैना मिली भगत और बददियानती सामने आ गई है। तैयबा की मेडिकल टेस्ट के लिए दी गई रिपोर्ट में कमर के जख्मों का तस्करा ही नहीं है। तैयबा की कमर पर गर्म रॉड से जलाए जाने के निशान मौजूद हैं और पुलिस केस को दबाने की कोशिश करती रही। हर लिहाज से यही लग रहा है कि पुलिस इस केस को दबाना चाहती है। कमरुल मुनव्वर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। खबर आमतौर पर बददियानती इस वजह से पुलिस की जानिब से की जाती है, या कहीं से पैसों की ज्यादती उनकी जानिब आ रही हो या किसी को बचाना मकसूद हो। इन दोनों बातें में से अगर कोई बात है तो किसको बचाया जा रहा है और किसकी जानिब से पैसे मिल सकते हैं? जी सलमान, बहुत वाज़ेह ये लग रहा है कि पुलिस की मिली भगत से ये तमाम कार्रवाई जो है वो डाली जा रही है, क्योंकि नक्शा मजरूबी जो आज जिसको डिसमिनेट नहीं किया गया था, जिस टाइम सारी चीज़ें दी गई तो वो नहीं दिया गया था, वो नक्शा मजरूबी आज जो है हमने हासिल किया। तो उसके ऊपर 3 निशानात, आंख के ऊपर, उल्टे हाथ की बैक साइड पर और दाएं आंख के नीचे नील का निशान। इसके अलावा नक्शा मजरूबी जो पुलिस ने बनाया है उसके अलावा उसमें कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गर्म रॉड के साथ कमर को जलाया गया है। इसी वजह से ADCG जो है उन्होंने दोबारा इसे बोर्ड बनाकर इसका मेडिकल कराने का कहा, लेकिन वो बोर्ड जो है वो ना बन सका, क्योंकि उसके बाद बच्चे की हवालगी जो थी वो वालिदैन को कर दी गई थी और उस बोर्ड का मेडिकल जो है वो अपना कंप्लीट नहीं कर सके थे। लेकिन ये वाज़ेह है कि पुलिस की मिली भगत से ये तमाम कार्रवाई हुई और पुलिस इस केस को दबाना चाहती है। अभी भी जिस टाइम पुलिस ने ये कार्रवाई डाली तो वजारत दाखिला ने खुद इस चीज़ की तरदीद की कि बच्ची को जो है वो बाजियाब नहीं कराया गया बल्कि तहवील में लिया गया, और वो भी इस तरह कि उनके जो रिश्तेदार थे क्लोज, उन्होंने आकर उनको बताया कि ये बच्ची यहाँ पर मौजूद है और उनको ये डर था कि बाजियाब इसको करा लिया जाएगा, तो उन्होंने उनके हैंड ओवर कर दिया। अब पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने इसको बाजियाब करवाया है, जबकि कमर पुलिस जितनी भी इस केस को दबाने की कोशिश कीजिए करे, आपने इस केस को उठा के रखना है, मुसलसल अपडेट रखना है नाजरीन को। बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा की पुरस्कार गुमशुदगी और बाजियाबी, कई सवालात खड़े हो गए। क्या बच्ची के जख्म भरने का इंतजार किया जा रहा था? बच्ची को किसने और क्यों इतने दिन छुपा कर रखा? जिन्होंने बच्ची को छुपाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? बच्ची के कई दावेदार हैं, मुबैना वालिदैन के साथ रखना क्या दुरुस्त होगा? तैयबा जो कि मंजर आम से गायब थी और जिसकी तलाश के लिए 3 आला तहकीकाती टीमें मुतहर्रिक थी, आज अचानक मंजर आम पर आ गई। कई सवालात खड़े हो गए हैं, जिसके बाद क्या बच्ची के जख्म भरने का इंतजार किया जा रहा था? बच्ची को किसने और क्यों इतने दिन छुपाए रखा? ये सवाल अभी जवाब तलब है। इसीलिए कहा जाता है अपनी माँ का कोई मुतबादिल नहीं। सियालकोट में सौतेली माँ ने असल रंग दिखा दिया। काम न करने पर बेटी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, सर उसका मूंड दिया और आंखों में मिर्चें डाल दी। पुलिस ने सौतेली माँ को हिरासत में ले लिया है। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। सियालकोट में सौतेली माँ ने अपना असल रंग दिखा दिया। ये अफसोसनाक वाकया है कमावाला का, जहां सौतेली बेटी का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने घर का काम नहीं किया, जिस पर सौतेली माँ तैश में आ गई और बेटी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सर के बाल भी काट दिए, आंखों में मिर्चें भी डाल दी। पुलिस ने बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाने पर सौतेली माँ को हिरासत में ले लिया।
नए रंग में इमरान खान साहब भी नजर आए। दबाव का हरबा कहें या एहतजाज की तैयारी, इमरान खान ने फिर सड़कों पर निकलने का इशारा दे दिया है। कारकुनों को बाकायदा तौर पर तैयारी करने की हिदायत भी कर दी गई है। इमरान खान साहब ने आज एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया, उनका आवाम से यह वादा लिया कि क्या वो तैयार हैं करप्शन के सिलसिले में दोबारा से सड़कों पर आने पर। साथ साथ इस बात का भी अहद लिया, निकलने की तैयारी की मुकम्मल हिदायत भी की और कहा कि पनामा केस में इंसाफ मिला तो पाकिस्तान एक बार बदल जाएगा। बहावलपुर के ग्राउंड पर कप्तान की जारहाना बैटिंग, तनकीद के चौके लगाए, छक्के भी बरसाए। पनामा केस को मुल्क का मुस्तकबिल करार दिया, अवाम को सड़कों पर निकलने की तैयारी का पैगाम भी पहुंचा दिया। मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, आप तैयार हो, निकलने के लिए तैयार हो? और फिर से बताओ कि क्या नवाज शरीफ पनामा में झूठ बोल रहा है? पीटीआई चेयरमैन ने वजीर आजम पर इल्जाम लगाए, उनके हामियों पर भी तंज के निश्तर चलाए। उसने 30 साल इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन में अच्छा हो गया। इनकी मोटू गैंग, वो आपने देखी है ना, मोटू गैंग टीवी पे झूठ बोल बोल के उनकी शक्लें बदल गई हैं। इतने झूठ बोले हैं कि उनके माँ बाप उनको नहीं पहचान सकते। अब इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम का एजेंट करार दिया, सुनामी से खबरदार भी किया। फजलुर रहमान, आप जो मर्जी कर लें, जो आगे तूफान आ रहा है, जो सुनामी आ रही है, ना आप नवाज शरीफ को बचा सकेंगे ना अपने आप को बचा सकोगे। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि पनामा केस में इंसाफ मिल गया तो मुल्क बदल जाएगा, फिर किसी को कौम का पैसा चोरी करने की जुर्रत नहीं होगी। और शेख रशीद भी आज खूब गरजे। बहावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए शेख रशीद ने भी एक और धरने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि पनामा केस हुक्मरानों को अंजाम तक पहुंचाएगा, सुप्रीम कोर्ट से सियासी ताबूत निकलेगा। लोगों तैयार रहो, इमरान खान की क़यादत में एक धरना और देंगे। तैयार हो, पनामा केस नवाज शरीफ को अपने अंजाम पे पहुंचाएगा। और उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि पनामा के मामले पर पीटीआई अदालती फैसले से पहले अपने फैसले न सुनाए। वो पेशावर में खिताब कर रहे थे। शेख रशीद और इमरान खान की बयानों पर अगर जाए, उसके तो अपने शेख चली वाली बात है, वो जो भी बातें करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसका और कोई काम है नहीं, उसके और कोई डेवलपमेंट, तरक्की, मुल्क को आगे ले जाने का उसका न सोच है न कोई प्लान उसके साथ। अगर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ही का इंतजार कर लेना चाहिए। राना साहब भी काफी और अदीब बना रहे हैं, कहते हैं पनामा का पजामा बन चुका है, इमरान और शेख रशीद को ये पहनाएंगे। राना सनाउल्लाह ने आज मजीद भी कहा, उनका यह कहना था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, कप्तान को ऐसे ही गुजारा करना होगा। उन्होंने इमरान खान और शेख रशीद के लिए तोहफा भी तैयार कर लिया और वो कुछ और नहीं, उसी पजामे का जिक्र है। उनका यह कहना था कि पनामा का पजामा निकल चुका है और इमरान और शेख रशीद को ये पहना देंगे। पनामा का हंगामा, राना सनाउल्लाह ने बना दिया पजामा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में 2017 को इलेक्शन नहीं मंसूबों की तकमील का साल करार दे दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो इसी तरह से जो है वो गुजारा करते जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि 2017 में इलेक्शन होंगे, जब 2017 गुजरेगा फिर वो कहेंगे कि मार्च 2018 में होंगे। पनामा का शिकंजा जो है वो अब पजामा बन रहा है और इमरान खान और शेख रशीद को जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी महीने में पहना दिया जाए। तकरीब के दौरान ताज पोशी की गई, एक मौके पर कुछ नींद पूरी की, फिर उसे भगाने के लिए कुछ मूंछों को ताव देते रहे, कभी इर्द गिर्द बातें करके जान बचाते रहे। पनामा का हंगामा तो एक तरफ, दूसरी जानिब कराची में भी सियासी पारा चढ़ रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर वार शुरू कर दिए। कराची फतह करने का ख्वाब देखना अब छोड़ दें। फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान का है। एमक्यूएम को दीवार से लगा देखकर, एमक्यूएम को बज़ाहिर कमजोर देखकर
अगर किसी के मुंह में वो राल आ रही है तो वो जितनी जल्दी उस राल को वापस ले ले उतना ही अच्छा है। हमने समरी बनाकर 5 बड़े इख्तियारात और महकमे लेने के लिए वो समरी हमारी बन गई। हम बहुत जल्दी इसको वजीर आला को भेजेंगे। और पीपल्स पार्टी का जवाब भी लीजिए। सेनेटर सईद गनी ने जवाबी वार करते हुए कहा है कि 9-0 का कब्जा तो छुड़ा नहीं सकते, सिंध का वज़ीर-ए-आला लाने के दावे करते हैं सईद गनी। पाकिस्तान पीपल्स का पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी ने जवाबी वार करते हुए ये कहा है, जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कि 9-0 का कब्जा तो आप छुड़ा नहीं सकते, सिंध का वज़ीर-ए-आला लाने के दावे कैसे करते हैं। ऐसे में जब फारूक सत्तार की जानिब से ये कहा गया कि कराची पर कब्जे के ख्वाब देखना छोड़ दें तो सेनेटर सईद गनी ने भरपूर जवाब दिया। एमक्यूएम का वोट है, जितनी उनकी हैसियत है, जितनी उनकी औकात है, वो उनको मुबारक हो। जा तो वो 9-0 भी नहीं सकते हैं, वो कहते हैं हम अपना वज़ीर आला बनाएंगे, तो वही उनका हक है, दावे बिल्कुल करें। और हम कराची के लोगों से दरख्वास्त करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त पे ज़रूर वो गौर करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देकर कराची में कामयाब करवाएं, जितवाएं। है जितनी उनकी औकात है वो उनको मुबारक हो। जा तो वो 9-0 भी नहीं सकते हैं, वो कहते हैं हम अपना वज़ीर आला बनाएंगे, तो वही उनका हक है, दावे बिल्कुल करें। और हम कराची के लोगों से दरख्वास्त करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त पे ज़रूर वो गौर करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देकर कराची में कामयाब करवाएं, जितवाएं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के छुप छुपा के इंतखाबात, बिलावल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बन गए। खुफिया इलेक्शन का इनेकाद बिलावल हाउस कराची में हुआ, ना मीडिया में किसी को पता चल सका, ना सोशल मीडिया में। ऐसे में आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर मुंतखब हो गए और फरतुल्लाह बाबर PPPP के जनरल सेक्रेटरी बन गए। मौला बख्श चांडियो सेक्रेटरी इतलात और सलीम मांडवी वाला सेक्रेटरी फन्नास मुंतखब हुए। रातों रात छुपके से हो गए इंतखाबात। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर बन गए, जबकि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। फरतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी और मौला बख्श चांडियो सेक्रेटरी इतलात बन गए, जबकि नैयर बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और चौधरी मंजूर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब हुए। दूसरी जानिब कराची के इलाके न्यू चाली में आसिफ अली जरदारी और बिलावल के इलेक्शन लड़ने की खुशी में चरागे जमहूरियत रोशन किए गए। मौला बख्श चांडियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं का इंतखाबी निशान मुश्तरका होगा। तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया।